नमस्कार दोस्तों, आज हम विटामिन ए से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने वाले हैं। जैसे कि किन परिस्थितियों में हमें विटामिन ए का सेवन करना चाहिए, उसके अनेकों फायदे तथा सही मात्रा में विटामिन ए नहीं मिलने पर उससे जुड़ी कमियां एवं कितने मात्रा में हमें विटामिन ए लेनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे फूड्स एंड वेजिटेबल हैं जिनसे हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए लेने के विभिन्न लाभों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यह इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। विटामिन ए नाक, साइनस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है और बैक्टीरिया को और अन्य जीवाणुओं को प्रवेश करने से रोकता है। यह कोशिकाओं को अधिक सख्त बनाता है और बैक्टीरिया को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। जिन व्यक्तियों को विटामिन ए की कमी होती है उन्हें इन्फेक्शन या संक्रमण होने की अधिक संभावना रहती है। तो दोस्तों, विटामिन ए थायराइड हार्मोन को उसके सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है, जिससे कि थायराइड से जुड़ी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। अब हम विटामिन ए की कमी से जुड़ी परिणामों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे इम्यून सिस्टम में होती है। इसलिए कुछ बीमारियां जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, सोरियासिस, लुपुस ये इम्यून सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं जो कि विटामिन ए की कमी से इससे संबंधित हो सकती है। दोस्तों, विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है, मीन्स फैट सोल्युबल विटामिन है और यह फैट के माध्यम से गहरी परत तक पहुंचता है और डीएनए को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी कमी होने से रतौंधी जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, ड्राई आई, ड्राई माउथ, मैकुलर डिजेनरेशन जैसी विभिन्न बीमारियां हो सकती है। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, इन सभी बीमारियों से हम बच सकते हैं, पर विटामिन ए की अच्छी मात्रा लेने के बाद। तो दोस्तों, अब हम विटामिन ए के सोर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन विटामिन ए के सोर्स जानने से पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि सब्जियां, फल ये विटामिन ए की पुअर स्रोत है, क्योंकि इसका केवल 5 से 6% ही सक्रिय रूप में यानी एक्टिव फॉर्म में हमारे शरीर में परिवर्तित हो पाता है। तो दोस्तों, आप इसके बदले मक्खन, दूध, पनीर, घी जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स हैं आप ले सकते हैं। आप गाजर, ब्रोकली, पत्ता गोभी, कद्दू, फूल गोभी, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां भी ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वे अंडे, मिली जो यॉक वाला पार्ट होता है आप वो खा सकते हैं। आप मछली खा सकते हैं जैसे सैल्मन, मैकरॉन। अब दोस्तों, अंत में हम चर्चा करेंगे कि आपके विटामिन ए रोज कितनी मात्रा में लेनी होती है। जैसे कि एडल्ट मेल यानी वयस्क पुरुष को 900 माइक्रोग्राम, एडल्ट फीमेल यानी वयस्क महिला को 700 माइक्रोग्राम और बच्चों को 300 से 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 ग्राम घी खाते हैं तो उसमें 3000 माइक्रोग्राम विटामिन ए होती है, जो डेली वैल्यू के 3 गुना है। डेली वैल्यू एडल्ट मेल का 900 माइक्रोग्राम है, ठीक है। अगर आप 100 ग्राम घी खाते हैं तो उसमें 3000 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिलता है, यानी ये 3 गुना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो उसे ज़्यादा मात्रा में लें। और हाँ दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए लेने से गर्भ अवस्था और भ्रूण से संबंधित बीमारियां को भी रोका जा सकता है। और दोस्तों, सिंथेटिक विटामिन ए जैसे कि विटामिन ए की टैबलेट न लें जब तक कि आपको कोई गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, पैंक्रियाज या आँख से संबंधित कोई दूसरी बीमारी ना हो। इसे भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में लेने की कोशिश करें, क्योंकि सिंथेटिक विटामिन ए आपको प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि हाल में ही अमेरिकी बाजार से AQ10 नामक सिंथेटिक विटामिन ए को बंद किया गया है उसके साइड इफेक्ट्स के चलते, जो कि एक्ने एक तरह का मुहासा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए विटामिन ए की कमियों को अपने आहार से ठीक करने की पूरी संभव कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।